हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए CSI MCQ लेकर आया हूँ। अपनी जो ऑपरेंट की शीट अपन जो कंटिन्यू कर रहे थे, जो अपन पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे एंड देन अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। सो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, आज अपन इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम तो अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। एंड अपन अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लाइक ये अपना क्वेश्चन है 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे फोकस करते हैं। एक बार साइड का या थोड़ा अपन इरेज कर देते हैं, लाइक ये लो ऐसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ये दिसंबर 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हाइपोथेटिकल ऑपेरॉन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एक्स, मतलब एक हाइपोथेटिकल ऑपेरॉन है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आप ट्रिप ऑपेरॉन की बात मान के चल लो, ठीक है। वो इन्वॉल्व कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है एक्स। जैसे आप पता ही है एक्स मतलब, लाइक आप बोल सकते हो TRP, ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं। एक्स इज ऑन ट्रांसक्राइबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ एक्स, ठीक है। इन्होंने बोला इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल, ठीक है। मतलब ये जीन क्या हो रही है, ट्रांसक्राइबिंग हो रही है। इन्होंने बोला ए हाइपोथेटिकल ऑपेरॉन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एक्स, ठीक है। दिस ऑन मतलब ट्रांसक्राइबिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ एक्स। अगर इसका कंसंट्रेशन लो है आपके अमीनो एसिड का, तो ट्रांसक्राइबिंग हो रही है। और ऑफ हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन ऑफ है, नॉट ट्रांसक्राइबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्स। अगर ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई है तो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, लो है तो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। ट्रिप्टोफैन के अंदर ऐसा ही होता है। Okay, so the symbol ABC is the table below। अपन ने जो टेबल देखी थी अभी, उसके बारे में बोल रहे हैं। रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल जीन, एक बता रहा है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्स, जो एक्स बना के जाएगी। द ऑपरेटर रीजन के बारे में बता के जा रहा है, एंड जीन एनकोडिंग द रिप्रेसर, और रिप्रेसर के बारे में, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। पर ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इज इन विच सुपरस्क्रिप्ट डिनोट्स वाइल्ड टाइप और डिफेक्टिव, वाइल्ड टाइप और डिफेक्टिव बता रखा है यहाँ पे। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर जो दे रखा होता है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट मतलब I+Z+ ऐसा, ठीक है। ये लो। सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अभी अपन देखते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला है कि जीनोटाइप आइडेंटिफाई विच आर द जीन ऑफ एक्स। जीन एक्स के लिए हमें क्या बताना है, सिंथेस बताना है, ऑपरेटर बताना है, रीजन बताना है, एंड रिप्रेसर बताना है कि ए बी ए बी एंड सी में से कौन है हमारा क्या सिंथेस, कौन है हमारा ऑपरेटर एंड कौन है हमारा रिप्रेसर। सो आपको इतना सा बताना है आंसर। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन लग रहा है टफ है, अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। इस साइड अपन लिख लेंगे थोड़ा। ओके, सो देखो यहाँ पे इन्होंने 6 कंडीशन दिए। 6 कंडीशन के बारे में हमको 6 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट कंडीशन, एक बार के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ। ओके, सो वेरी फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चों, वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या दी है। इन्होंने बोला है कि A माइनस है, B प्लस है और C प्लस है, ओके। एंड एक्स का लेवल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लो एक्स है, ठीक है। ये एक्स मतलब अमाइनो एसिड है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हाई एक्स, ओके। सो इन्होंने बोला है इस जो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको डिटेक्टेड है, ये डिटेक्टेड है, और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिटेक्टेड देखने को मिल रहा है, ओके। सो इस केस के अंदर अगर आप देख रहे हो बच्चों, दोनों इन केस के अंदर अगर आपको डिटेक्शन देखने को मिल रहा है, ये लो, ये लो, अगर आपको डिटेक्शन देखने को मिल रहा है, दैट मीन बच्चों क्या है स्टूडेंट, ये क्या बता के जा रहा है, ये इशारा कर रहा है कि देखो यहाँ पे अगर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट मीन बी और सी, इन दोनों में से कोई एक जीन है, ठीक है। बी प्लस है, सी प्लस है, दैट मीन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट मीन दैट मीन दैट मीन कि इन दोनों में से कौन, बी और सी, दैट मीन देयर आर बी और सी बी और सी, ठीक है। इनमें से कोई एक क्या है, सिंथेसिस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेस प्रेजेंट बिकॉज जीन इज एक्सप्रेस। जीन क्या हो रही है, जीन इज एक्सप्रेस। कि अगर दोनों ही केस में, अगर यहाँ पे जीन, यहाँ पे भी डिटेक्शन है, यहाँ पे भी डिटेक्शन, दैट मीन कि जीन एक्सप्रेस हो रही है। और यहाँ पे ए या तो ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर म्यूटेटेड होगा तो अभी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी एंड जीन एक्सप्रेस होगी। या ये हो सकता है रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर इनएक्टिव है तो भी जीन एक्सप्रेस होगी।
तो मतलब ये समझ में आ गया कि ए या तो रिप्रेसर हो सकता है या ए हमारा ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। और बी और सी में से कोई एक क्या है, हमारा जीन, ठीक है, हमारा सिंथेज। सेकंड कंडीशन पे आते हैं अपन। सेकंड कंडीशन बोल रही है कि बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस, और यहाँ पे लो एक्स है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, और यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, और गेन डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। दोनों ही केस में वापस से हमको डिटेक्शन देखने को मिला। सेकंड ये देखो, ये लो। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे हमारा ए प्लस है, और यहाँ पे हमारा सी, सॉरी बी प्लस है। दैट मीन देखो यहाँ पे बी, ए और बी दोनों ही है, मतलब कि अब या तो ए हमने क्या बताया, या तो रिप्लेस हो सकता है या ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि जीन तो एक्सप्रेस हो रही थी। इससे हमें क्या प्रूफ हुआ, दैट मीन बी प्लस इज सिंथेज। वो क्या है, सिंथेज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द रेस्पेक्टिव जीन फॉर एक्स सिंथेज बताना है, ऑपरेटर बताना है, एंड डिप्रेसर बताना है। तो बी हमारा क्या हो गया, सिंथेज हो गया। ओके। अब देखो इससे भी अगर आप चाहो ना तो ऑर्डर निकाल सकते हो। देखो अब बी अगर हमारा सिंथेज है ना, तो देखो बी पहले किसी में भी नहीं दे रखा, यहाँ पे बी नहीं दे रखा, यहाँ पे सी पहले दे रखा, मतलब सी फॉर सिंथेज है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ए सिंथेज बोल रहा है तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पे बी सी ए होगा या बी ए सी होगा, इन दोनों में से एक हमको बताना है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अभी हमें ये बताना है, क्योंकि बी सिंथेज है तो वेरी फर्स्ट हमको ऑर्डर क्या है, मतलब हमें क्या बताना है, पहले हमें ऑर्डर में लिखना है सिंथेज, फिर हमें लिखना है ऑपरेटर, फिर हमें लिखना है क्या, रिप्रेसर, ऐसे लिखना है। So that means B is synthesis because gene is expressed, because gene is expressed. ओके। अब अपन आते हैं अपने वापस से थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड क्या बोल रहा है, देखो ए प्लस है, पर अब बी नहीं है, सी भी म्यूटेटेड है, तो दोनों ही केस में नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। मतलब देखो इससे तो हैंस प्रूफ हुआ है, मतलब एकदम श्योरली बोल सकते हैं, देखो बी नेगेटिव है तो जीन है ही नहीं, मतलब पहले ए नेगेटिव था तो भी जीन एक्सप्रेस हो रही थी, बी सी म्यूटेटेड था तो भी जीन एक्सप्रेस हो रही थी, पर अब तो बी हुआ है तो जीन एक्सप्रेस नहीं है, दोनों केस में डिटेक्टेड नहीं है, मतलब कि हम बोल सकते हैं हैंस प्रूफ बी इज, बी प्लस मतलब बी इज सिंथेज। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि रिप्रेसर कौन है एंड ऑपरेटर कौन है, मतलब ए और सी में से कोई एक ऑपरेटर है, कोई एक क्या है, रिप्रेसर। अब इतना हमें देख लिया। अब अपन आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड ए माइनस बी माइनस सी माइनस। तो बेटा इसमें क्या है, देखो लो ट्रिप्टोफैन है तो नॉट डिटेक्टेड, नॉट नॉट डिटेक्टेड, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमने क्या दे रखा, सॉरी लो कंसंट्रेशन तो डिटेक्टेड, और हाई है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, नॉट नॉट डिटेक्टेड। अब देखो ये बता के जा रहा है हमें कि नॉर्मल कंडीशन, ये हमें बता के जा रहा है, देखो यहाँ पे ए प्लस है, बी प्लस है, सी प्लस है, मतलब नॉर्मल कंडीशन, नीचे वाले में तीनों ही म्यूटेटेड है। तो हम बोल रहे हैं देखो यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर होगा, अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर है और कोई भी एक रिप्रेसर है, तो नॉर्मल ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी, मतलब नॉर्मल रिप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड इट ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर, एंड देन स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस। So at low concentration of X, because low concentration of X के अंदर हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ X मतलब अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, डिटेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। सो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन है, तो वैसे भी हमें पता है ये नॉर्मल है, ये एक तरह से क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है। नॉर्मल कंडीशन क्योंकि ऊपर वाले की तो नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन में मतलब क्या है, ऑपरेटर भी पॉजिटिव है, रिप्रेसर भी पॉजिटिव बता दिया, और जीन भी अगर हम देखें, जीन सिंथेस में हमारे को नॉर्मल बता रखा है। तो इस केस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में डिटेक्टेड है और हाई कंसंट्रेशन में नहीं। सो अपन इससे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फिर अपन फिफ्थ ऑप्शन पे जाते हैं। देखो फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है,
फिफ्थ वाला बोल रहा है कि ए प्लस है, बी प्लस है, सी माइनस है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है ए माइनस, बी माइनस और सी प्लस है। अब देखो इससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, देखो क्या है क्या नहीं। यहाँ पे देखो डिटेक्टेड है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। नाउ ये कंडीशन देखो। अब देखो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखो मीरो डिप्रेट कंडीशन है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं, अगर ए को क्या मान लूँ, डिप्रेसर, ए को क्या मान लूँ मैं, रिप्रेसर, और सी को मान लूँ मैं क्या, इसको सी को मान लूँ, माना कि देखो ये ए प्लस है, बी प्लस है और सी माइनस है, और दूसरी कंडीशन में ए माइनस है, बी माइनस है और सी प्लस है। अब देखो बेटा इसमें आप क्या करके, चलो देखो एक आपको मान के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, पर थोड़ा दिमाग लगाना। मान के चलो ये रिप्रेसर है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, ए क्या है, रिप्रेसर है, और ये क्या है, ऑपरेटर। ओके, सो नाउ नाउ अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो डिटेक्शन देखने को मिल रहा है लो पे, और हाई पे डिटेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो अगर ए रिप्रेसर है तो इसका ये बनेगा नॉर्मल है, तो ये ऑपरेटर, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनी, आरपी बनी, और ये इससे तो बाइंड नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, नहीं कर पाएगी, पर ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड कर जाएगी, इस ऑपरेटरी रीजन से बाइंड कर जाएगी, बाइंड करेगी, डेफिनेटली बाइंड करेगी। नाउ अब देखो रिप्रेसर प्रोटीन, देखो यहाँ पे तो म्यूटेटेड है, अब यहाँ पे इस केस में देखो, इस केस में तो आपके जीन तो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो इधर बाइंड नहीं कर रहा था, इधर बाइंड कर रहा है। अब देखो इधर अगर ये ऑपरेटर रीजन है, ये ऑपरेटर है, सी इज ऑपरेटर, देन देन रिप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड और नॉट। ठीक है, ये जल्दी बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन क्या बाइंड कर पा रही है इससे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इधर क्या है, सी नेगेटिव है, बाइंड ही नहीं कर पा रही, बाइंड नहीं कर पाई, तो भैया रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर म्यूटेटेड होगा तो ट्रिप्टोफैन की लो कंसंट्रेशन देख लो या हाई कंसंट्रेशन देख लो, अमीनो एसिड एक्स की हाई कंसंट्रेशन देख लो, लो कंसंट्रेशन देख लो, दोनों ही केस में मेरे को डिटेक्शन देखना चाहिए था। बट अगर ये ऑपरेटर है, दोनों केस में आता, बट ये ऑपरेटर नहीं है, दैट मीन अपन को थोड़ा स्विच करना पड़ेगा। स्विच मतलब एक काम करो, कंडीशन लो अब इसके अपोजिट, कंडीशन लो इसके अपोजिट, आप मान के चलो क्या, ए को, ये देखो ए प्लस है, बी प्लस है, सी माइनस है, और यहाँ पे ए माइनस, बी माइनस, सी प्लस। अब इसको मान लो आरपी, इसको मान लो ओपी, इसको मान लो क्या, आरपी रिप्रेसर प्रोटीन, उसको मान लो ऑपरेटर रीजन। ओके, नाउ नाउ एज बिन नो डैट कि देखो आरपी तो म्यूटेटेड है, पर यहाँ पे आरपी तो नॉर्मल है ना, दूसरी केस में यहाँ पे देखो इसका, इसमें जब, क्योंकि ऑलरेडी अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आप ये क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया करो, प्रीवियस क्वेश्चन 1 to लेकर के 21 क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि अपन एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्ट 22 क्वेश्चन है ये वाला फोकस कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन देके आ रहा हूँ, और अपन धीरे धीरे अपन एकदम आगे आ जाते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो ये आरपी क्या है, नॉर्मल है, तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआईएनए बनेगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, ये आरपी बनी, ये आरपी बनी, ये आरपी अपने वाले ऑपरेटर से तो बाइंड कर नहीं सकती, क्योंकि ऑपरेटर इज म्यूटेटेड, हाँ इससे तो बाइंड नहीं करेगी, और जीन तो इसका तो वैसे भी ये तो ये भी म्यूटेटेड है, पर ये आरपी किससे बाइंड करेगी, ये आरपी इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी, हाँ ये आरपी बाइंड करेगी, हाँ, और बाइंड करेगी तो जीन क्या है, यहाँ पे जीन है, देखो इस ये वाली आरपी तो बाइंड ही नहीं कर सकती, ये तो म्यूटेटेड है, ये तो बाइंड ही नहीं कर सकती। ठीक है, पर ये वाली तो बाइंड कर सकती है, बाइंड करेगी ऑपरेटर रीजन से ही, पर यहाँ पे जब लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है, तो ये खुद इनएक्टिव है, पर हाई कंसंट्रेशन एक्स ने क्या करा, इसको एक्टिव किया, तो ये बाइंड करेगी। जब लो एक्स था, जब लो क्या था, लो एक्स था, तो ये बाइंड नहीं कर सकती थी, तो उस समय जीन क्या था, एक्सप्रेस हो रहा था, तो लो में डिटेक्शन था, पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स में क्या करा, इसको बाइंड नहीं कर दिया, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है एक्स में, जैसे कि आपने ट्रिप ओपेरॉन देखा होगा, ट्रिप ओपेरॉन के अंदर आपने देखा होगा, रिप्रेसर को क्या बोलते हैं, रिप्रेसर को बेटा हम बोलते हैं क्या, एपो रिप्रेसर, क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर। और ये क्या होता है, एपो रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, क्या होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है बेटा। अब नाउ आप क्या देखोगे, ये इनएक्टिव है, जब ये एपो रिप्रेसर इससे बाइंड करता है, कौन इससे बाइंड करता है, ये देखो ये आरपी है, और इससे बाइंड करेगा कौन, ये देखो ट्रिप्टोफैन, ये टीआरपी। ठीक है, टीआरपी वर्क करता है एज ए को रिप्रेसर के थ्रू, और ये हमारा क्या था, रिप्रेसर।
तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्टिव रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर। नाउ एक्टिव रिप्रेसर, क्योंकि पहले क्या था, लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स थी तो आरपी क्या थी, इनएक्टिव, पर नाउ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर लेगा, बाइंड करेगा तो जीन को नहीं बनने देगा। अच्छा, तो इसी से ही हमको हैंस प्रूफ हो गया है कि ए क्या होगा हमारा, ए हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। ए क्या होगा? ऑपरेटर। ए क्या होगा हमारा? ए क्या होगा हमारा? ऑपरेटर। और सी क्या होगा हमारा? रिप्लेसर। सी क्या होगा हमारा? ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखिए, ए देखो, बी तो सिंथेसिस था ही, और ए क्या हो गया हमारा? ऑपरेटर, और सी हमारा क्या हो गया? रिप्लेसर। तो आंसर तो हमारा इसी से पता चल गया, हमारा आंसर क्या है? फोर्थ। आंसर क्या है हमारा? फोर्थ। फिर भी कंडीशन फोर्थ को भी अप्लाई करेंगे, कंडीशन फोर्थ को भी अप्लाई, लास्ट, सॉरी फोर्थ नहीं, लास्ट। लास्ट क्या बोल रहा है? देखो लास्ट हमारे को बोल रहा है यहाँ पे क्या, ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस। अगर इसको भी अप्लाई करके देखते हैं बेटा, ये देखो ए माइनस बी प्लस सी प्लस है ना, ये देखो यहाँ लिख देते हैं अपन, देखो ए माइनस बी प्लस सी प्लस है, देखो ये लो, ए माइनस बी प्लस सी प्लस, और वहां पे क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी माइनस, ऐसा कुछ होगा, ये देखो। हाँ, ए माइनस बी प्लस सी प्लस, ए माइनस बी प्लस सी प्लस, ए प्लस बी माइनस सी माइनस। हाँ, डिटेक्ट, दोनों ही केस में डिटेक्टेड, दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही केस में क्या है? डिटेक्टेड है। डिटेक्टेड मतलब कि हाई एक्स लो या लो एक्स लो। अच्छा, ऐसा कब हुआ होगा? अब इसको भी देखो, थोड़ा सॉल्व करें अपन, इसको सॉल्व करें। दैट मीन अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, ये देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मल, ये लो। सो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं सी। अभी अपन रैंडम लिख रहे हैं, अपन पोजीशन के साथ में लिख रहे हैं ए, ठीक है, ए, या अपन इसको अगर नॉर्मल कंडीशन देखो ए, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, और यहाँ लिख लेता हूँ लो सी, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल। ठीक है। यहाँ पे ए माइनस था, ए माइनस है, बी प्लस है और सी बी प्लस है, और यहाँ पर ए प्लस है, बी और सी क्या है? दोनों माइनस है। अब नाउ देखो, अगर अपन यहाँ पे देखे, ए अपना, अगर देखो ए अपना ऑपरेटर है और सी अपना रिप्रेसर है, ए अपना ऑपरेटर है, सी अपना रिप्रेसर है। सो नाउ जब ये रिप्रेसर का ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, इसका एमआरएनए बना होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये जो आरपी थी, ये आरपी है, आरपी, ये आरपी है। लो कंसंट्रेशन में तो देखो डेफिनेटली ये बाइंड नहीं करेगी, बट हाई कंसंट्रेशन में ये बोल रहे हैं। अब देखो ये आरपी है, ये आरपी क्या इससे बाइंड कर सकती है? चाहे लो कंसंट्रेशन देख लो एक्स की, या हाई कंसंट्रेशन देख लो एक्स की, नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर क्या है बेटा? ऑपरेटर म्यूटेटेड है। ये आरपी ही म्यूटेटेड है, तो इसका एक्सप्रेशन कराने का मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर अब मैं देखो यहाँ पे इस ऑपरेटर को बाइंड भी करा दूं, इस ऑपरेटर से इस आरपी की बाइंडिंग में करा दूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो बी वैसे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो वैसे भी सिंथेस नहीं बन रहा है बेटा, सिंथेस तो यहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। सो हम क्या बोलेंगे इससे? हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया हमें कि हमें ये पता चल गया है कि ए माइनस क्या है? ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटर हो जाएगा, और सी हमारा क्या हो जाएगा? आरपी। बेटा इसका अगर अपोजिट करोगे, अगर अपोजिट करोगे, देखो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अलग तरह से समझाता हूँ, ये देखो, अगर इसको आप आरपी ना मान के इसको ऑपरेटर मानो, और इसको ऑपरेटर ना मान के इसको आरपी मानो, देखो अगर इसको मैं आरपी मानूं और इसको ऑपरेटर मानूं, तो देखो केस अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल ही। मान के चलो, करो, देखो इसको नीचे करा, इसको अपन ऊपर कर लेते हैं। देखो अगर आरपी नेगेटिव है, इधर आरपी नेगेटिव है, ठीक है, इधर आरपी क्या है? नेगेटिव है। ऑपरेटर क्या है? पॉजिटिव है। अब देखो ऑपरेटर पॉजिटिव है, पर इधर आरपी क्या है? इधर आरपी तो पॉजिटिव है, तो ये आरपी किससे बाइंड कर जाती? ये आरपी इससे बाइंड कर जाती, तो क्या एक्सप्रेशन होता हाई? नहीं, नॉट डिटेक्टेड आता। अगर दोनों ही केस में नॉट डिटेक्टेड आया है, दैट मीन अगर मैं इसको ए को आरपी मानूं, तो इस केस में हाई कंसंट्रेशन के अंदर यहाँ पे डिटेक्शन नहीं आना चाहिए था, और हमें डिटेक्शन आ रहा है, दैट मीन ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये कंडीशन नहीं हो सकती। कंडीशन क्या होगी? ए इज ए ऑपरेटर, सी इज ए रिप्रेसर, ओके, और ए इज ए ऑपरेटर, बी सी इज ए रिप्रेसर, और बी क्या हो जाएगा हमारा? सिंथेस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
ए क्या हो जाएगा हमारा, सिंथेस, बी हमारा हो जाएगा सिंथेस। तो इसी बिहाफ पर अगर हम आंसर लगाते हैं हमारा, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है बेटा, हमारा जो आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा बी, ए और सी। क्या आंसर आ जाएगा, बी, ए, सी। बी मतलब बी हो जाएगा हमारा सिंथेज, और हमारा ए हो जाएगा ऑपरेटर, और सी हो जाएगा हमारा क्या, रिप्रेसर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई समझ में नहीं आया, कोई चीज दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, आपका लाइक मतलब आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।